एंजाइम का चैप्टर चल रहा था और इसी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम हम पढ़ेंगे। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में जो इम्पोर्टेंट बात वो है इसकी एग्जाम्पल्स को याद करना। ठीक है, इसकी एमसीक्यूज में आता है ये बेसिकली। तो आपकी इसकी एग्जाम्पल्स और एक 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 पॉइंट जो है उसकी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। तो ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एंजाइम में देखें 6 क्लासेस होती हैं बेसिकली इसकी एंजाइम की। ठीक है, और कौन कौन सी होती हैं भैया, चलो पहली क्लासेस को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पहली जो क्लास आपके सामने मौजूद है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेस। ये क्या चीज़ है भाई, ये बताते हैं भाई। दिस ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम कैन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिडक्टेंट इलेक्ट्रॉन डोनर टू अनदर ऑक्सीडेंट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो है रिडक्टेंट और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है ऑक्सीडेंट। यानी कि ये जो रिडक्टेंट है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ऑक्सीडेंट को। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो सिंपल, ये जब देगा ऑक्सीजन को, इस चीज़ को हम कहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडो रिडक्टेस हो रहा है। ठीक है ना, तो सिंपल ये इसकी एंजाइम की क्लासिफिकेशन हो गई। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि वी कैन से दैट दिस एंजाइम कैटलिस्ट द ऑक्सीडो रिडक्टेस रिएक्शन। हम इसको सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि भाई जो एंजाइम जो है भैया, ये इसकी कैटलाइजेशन करा रहा है, किसकी, ऑक्सीडो रिडक्टेस की कैटलाइजेशन करा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट याद करने वाली चीज़ वो एग्जाम्पल ही है कि पहले एग्जाम्पल ऑक्सीडेस, दूसरी एग्जाम्पल डिहाइड्रोजिनेसिस। डिहाइड्रोजिनेसिस का क्या मतलब होता है, डिहाइड्रोजिनेसिस का मतलब होता है हेल्प इन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन का रिमूव होता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है। ठीक है, तो दो चीज़ आपको याद रखनी है ऑक्सीडो रिडक्टेस के अंदर। तो सिंपल ऑक्सीडो रिडक्टेस के अंदर क्या मेन चीज़ याद करनी है, वो आपको ये चीज़ याद करनी है कि भैया एंजाइम जो होते हैं भैया क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करा रहे होते हैं। ठीक है ना, ट्रांसफ़र करा रहे होते हैं। और वो कैसे होता है कि वो रिडक्टेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है ऑक्सीडेंट को। दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन देखो, ट्रांसफेरेस। ठीक है, और ये क्या करता है, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल डोनर टू अनदर मॉलिक्यूल। सिंपल, वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ पहले क्लासिफिकेशन में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की जो हो रही है वो ट्रांसफ़र हो रही है, याद रखो। ठीक है ना, और वन मॉलिक्यूल यानी कि डोनर से एक्सेप्टर के तौर पर। ठीक है, वही वाली बात। तो यहाँ इसकी एग्जांपल याद करने वाली है वो ये है कि पहले काइनेसिस और ट्रांस सेमिनेसिस ईटीसी वगैरह। तो काइनेसिस का मतलब होता है हेल्प इन फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो होता है वो तीसरी क्लासिफिकेशन जो होती है वो होती है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड यूजिंग H2O वाटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पता है कि हाइड्रोलाइसिस हमेशा लार्ज कंपाउंड्स को जो होता है वो तोड़ा जाता है स्मॉलर के अंदर। ठीक है ना, तो वो जो लार्ज कंपाउंड्स को तोड़ते हैं स्मॉलर के अंदर, उसी को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस हो रही है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखनी है कि भैया अमाइलेस या प्रोटीज। अमाइलेस के अंदर हाइड्रोलाइसिस होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, और प्रोटीज के अंदर हाइड्रोलाइसिस होती है प्रोटीन्स की। ठीक है, यानी कि दोनों बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी बड़ा है, प्रोटीन्स भी बड़ा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होगी यानी कि अमाइलेस, तो और प्रोटीज यानी कि किसकी ब्रेकडाउन हो रही है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही है। ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन तो आपको याद करनी है ये। अब चौथी इसकी क्लासिफिकेशन है लाइसिस। ठीक है, लाइसिस के अंदर मैं आपको ऐसे बता दूं कि भाई इसके यहाँ पर जो होता है वो रिमूवल ऑफ कार्बोजाइल ग्रुप का होता है। ठीक है, कार्बोजाइल ग्रुप हो रही होती है और यहाँ पर जो होती है वो फॉर्मेशन होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये चीज़ जो होती है वो रिमूव हो रही होती है, ये ग्रुप रिमूव हो रहा होता है कार्बोजाइलिक ग्रुप। और किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ अपनी ऑन वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल के तौर पर ये रहा डीकार्बोजाइलेसिस। ठीक है, डीकार्बोजाइलेसिस का मतलब यही है कि रिमूव हो रहा है किस, क्या, कार्बोजाइल ग्रुप रिमूव हो रहा है और किसकी फॉर्मेशन हो रही है, CO2 की फॉर्मेशन हो रही है। पांचवी क्लासिफिकेशन वो ये है कि आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस के अंदर क्या होता है भैया, ग्लूकोज जो होता है वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहा होता है और फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यहाँ आप लिख सकते हैं अपनी ऑन वर्डिंग में कि इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है किसी भी वक्त फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है और फ्रुक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप आइसोमेरेस लिख सकते हैं। आइसोमेरेस के अंदर ग्लूकोज आइसोमेरेस, इसकी जो है वो आप एग्जाम्पल के तौर पे दोनों इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो लास्ट वन इज़ दैट के इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जांपल ये जैसे याद करना, द लाइगेसिस इज़ द क्लासिफिकेशन इज़ अ लास्ट एग्जांपल, इज़ अ लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। सो द लाइगेसिस में क्या होता है कि एटीपी का इस्तेमाल होता है, एटीपी यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो एटीपी इज़ यूज्ड इन दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड द लाइगेसिस। और एग्जाम्पल के तौर पर डीएनए पॉलीमरेज याद करना है आपको और आरएनए लाइगेज याद करना है। दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जिसके अंदर एटीपी का इस्तेमाल होता है, एटीपी की शदीद ज़रूरत होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आपकी फ़िलहाल कंप्लीट हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पूरी।